आप और महमूद हसन चीमा साहब इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आप दोनों एक हिस्से समझे जाते हैं और आपके घर के अंदर ही जब भी पंजाब से गवर्नर आया, लाहौर से आया, वज़ीर आज़म आया है, पीर पगाड़ा साहब आए हैं या इस तरह के जितने भी फेडरल मिनिस्टर साहबान आए हैं, सूबाई मिनिस्टर साहबान आए हैं, वो मुस्लिम लीग का क्योंकि आप फेस हैं, महमूद हसन चीमा साहब फेस हैं, हमेशा आपके घर के अंदर मीटिंग हुई। लास्ट इलेक्शन जो 8 फरवरी को हुआ उस वक्त भी 13 MP की सीटें आपके घर के अंदर दी गई, 6 MNA की सीटें आपके घर के अंदर दी गई। आप मुस्लिम लीग का फेस है, आप भी इस मुल्क के अंदर जो है इस वक्त आपको इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं मिल रही। बदकिस्मती की बात है, हम अपनी जमात से ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप हमारी फेयर इन्वेस्टिगेशन करें और इसमें हमारा कसूर क्या है, इसमें क्या रह जाए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। हर चीज़ फैक्ट्स एंड फेयर जो चीज़ें हैं वो सामने आने चाहिए फैक्ट्स। तो ये कोई हमारा मुतालबा नजायज़ मुतालबा नहीं है, इसमें क्या क्या अमर माने हैं। तो बाकी यहाँ आपने बात की टिकटों की, मैं समझता हूँ कि मेरी जमात मुस्लिम लीग है, चीमा साहब की जमात मुस्लिम लीग है, हम पुराने मुस्लिम लीग हैं। हमने 35 साल इस जमात के लिए काम किया है और हमने तहरीक निजात में भी हमने जेल काटी हुई है, हमने मुकदमात पहले भी फेस किया, अपोजिशन में भी फेस किया। और इस वक्त दुख इस बात का हो रहा है कि हम अपनी जमात की हुकूमत में हम पर FIR दे दी गई है। चीमा साहब, इस वक्त इस रहीम और ख़ान के कौंसलर साहबान आपके पीछे भी खड़े हुए हैं, एडवोकेट सब खड़े हुए हैं, जिनके मिनिस्टर हैं यहाँ पर, जो डिस्ट्रिक्ट के PMLN के जो लॉयर्स विंग के प्रेसिडेंट है वो भी खड़े हैं, मैं खुद भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ लॉयर्स विंग का। यहाँ पर कौंसलर साहबान के साथ पर्चे हैं, एडवोकेट्स पे पर्चे हैं, PLF के ज़िले सदर भी खड़े हुए हैं। तो अगला सवाल मैं मखदूम साहब ने इन्होंने रब्ता किया उन्होंने इनसे, तो वो ये तमाम के तमाम लोगों को इस पर्चे के अंदर, अगर आप रिप्रेजेंटेटिव नाज़रीन, अगर ये रिप्रेजेंटेटिव जाकर अगर एक बल्दिया के एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जो वहाँ पर मौजूद है गटर साफ कराने के लिए, वो सड़कें साफ कराने के लिए, और अगर उनकी निशानदही नहीं करेंगे उनकी गलतियों की, तो फिर अगर MNA और MPA के ऊपर सबका जो है ना जनाबला, और आप ज़िले के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, चीमा साहब आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, आप क्या कहेंगे चीमा साहब कि क्या ये क्या हो रहा है? खान साहब, ये वाक़या तो सबके सामने है, सारे शहर में, और ये बदकिस्मती की बात है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दौरे हुकूमत में ये सब कुछ हुआ है उनके टिकट होल्डर्स के साथ और साबित MP और MNAs के साथ। इस तरह से जब इंसाफ इनको नहीं मिलेगा तो हम पब्लिक क्या तवक्को करती है। ये एक बदकिस्मती की बात है। हमने इंक्वायरी के लिए कहा कि आप इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर करें और इंक्वायरी करें, सही कौन है। उसकी तरफ एक हफ्ता गुजरने के बाद कोई इंक्वायरी ऑफिसर या कोई पार्टी की तरफ से नुमाइंदा साहब नहीं, जब इस तरह से ये अफसरशाही को तकरीयत दी जाएगी और इनको इतना बढ़ावा दिया जाएगा कि वो जो लोगों के साथ बदतमीज़ी भी कर रहे हैं, लोगों को लूट भी रहे हैं, लोगों के साथ ज्यादतियाँ भी कर रहे हैं और काम भी नहीं कर रहे। जब लोगों के अगर काम चल रहे हों तो उसके बाद फिर लोगों को हमारे पास आने की क्या ज़रूरत है। जब लोगों को वहाँ सुनवाई नहीं होती तो लोग मजबूर होकर फिर हमारे पास आते हैं। उनके लिए अगर हम ना कहें इनको, फिर ये सियासी जमात की हुकूमत ना हुई। चीमा साहब, इस वक्त डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसकी तकरीबन आबादी 6 मिलियन के करीब है, ये मुल्तान से भी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मुल्तान से बड़ा मुल्तान शहर, यहाँ पर 6 MNA है, वहाँ पर भी 6 MNA है और भावलपुर में 5 MNA है। इट इज़ अ बिग डिस्ट्रिक्ट सर। यहाँ पर ये सैकड़ों हज़ारों माइल्स के ऊपर फैला हुआ जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर इस वक्त 6 MNA जिन्होंने इलेक्शन लड़े थे, 1 MNA जो है मुंतखब हो सका और बाकी सारे जो है वो रह गए। मियाँ साहब, आप फेस हैं, अगर आप इस पार्टी के में अगर आपके साथ ये ज्यादती हो रही है, तो ये जो कौंसलर साहबान और एडवोकेट साहबान, ये जो शहरदारान जो खड़े हुए, जो आप लोगों के पास मसले मसाइल हल करने के लिए आते हैं, तो उसके बाद मुझे ये बता दें कि आपकी जगह पर तो यहाँ पर कोई बंदा ही मुझे नज़र नहीं आता डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मैं यही कह रहा हूँ ज़फ़र साहब कि हमारी जमात को कमज़ोर किया जा रहा है और इसमें एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है इस जमात के ख़िलाफ़। मैं समझता हूँ कि इसको बेनकाब भी होना चाहिए और इंक्वायरी के लिए जब हम कह रहे हैं तो फिर क्यों इंक्वायरी नहीं करवाई जा रही। इसमें जब आप ये सब लोग वहाँ मौजूद थे, सब ने ये चीज़ें देखी हुई हैं कि किस तरह उसका बिहेवियर क्या है। हम जाते हैं आवाम के मसाइल के लिए जाते हैं। मैं आज एक इंशाल्लाह एक ऑडियो अपना मैसेज जो है वो मैं वायरल करूँगा कि मैं इसके पास कितनी दफ़ा मैंने इसको मैसेजेस किए हैं कि यार ये पब्लिक जो है, शहर जो है गंदे पानी में डूबा हुआ है, आपकी तवज्जो शहर के गंदे पानी की तरफ नहीं है। मेरे शहरी पानी में डूबे हुए हैं, बाज़ार पानी में डूबे हुए हैं और बहुत सारा मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा था। मैंने बेशुमार मैसेजेस इसको किए हुए हैं, लेकिन क्योंकि इनकी जो प्रायोरिटी है वो कुछ और है और ये बजाय लोगों के मसाइल हल करने के, ये लोगों के मसाइल बढ़ाते हैं और फिर उनसे हुक्मका करते हैं और लोगों
آپ کو جو رات کو چکر لگاتے ہیں کہ آج کس کی دکان پہ کتنا رش ہے، کس ہوٹل پہ کتنا رش ہے، صبح کو اس کی دکان سیل کر دی جاتی ہے، اس کا ہوٹل سیل کر دیا جاتا ہے اور پھر اس سے مکمکا کیا جاتا ہے، تو یہ روش جو ہے یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. جو بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم بھرپور طریقے سے آخری کوشچن میں کروں گا. مجھے پتہ چلا ہے کہ مخدوم احمد محمود صاحب نے لندن سے آپ کو ٹیلی فون کیا ہوگا یکجہتی کے لیے، لیکن انہوں نے آپ کو آفر یہ بھی دی اگر آپ کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے تو پھر پیپلز پارٹی میں آ جائیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کے تو کام اس وقت بھی پورے پنجاب اور پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا کہ ویسے آپ پردیشی مسلم لیگی ہیں کیونکہ ہمیشہ آپ مسلم لیگ کے ساتھ رہے. البتہ پی ایل ایف کے جہاں پر پریزیڈنٹ کی موجودگی یہ بتا رہی ہے کہ کوئی دیر سم تھنگ. میری جماعت پاکستان مسلم لیگ ہے اور میں نے 35 سال اس جماعت کو دیے. میں مخدوم احمد محمود صاحب کا بےحد مشکور اور مخدوم عثمان صاحب کا بےحد مشکور اور اسی طرح چانگ صاحب کا، باقی دوستوں کا، پی ٹی آئی والوں کا اور تمام جماعتوں کا، رئیس نبیل صاحب کا، باقی جماعتوں کا. اور میں جس میں اس لیے بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ سب نے ہماری بات کو اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کا موقف ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ صحیح وکٹ پہ ہیں، آپ نے کوئی غلط بات نہیں کی. اور کیونکہ آپ دیکھیں اگر آج ہم نے کوئی غلط کیا ہوتا تو ہمارے خلاف ہماری سیاسی جماعتیں ہمارے ساتھ نہ کھڑی ہوتی.